हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कट्टा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम। एग्जाम में भी 20 मार्क्स के लिए आर्सेनिक एल्बम पूछा जाता है और क्लिनिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। मैं इसे एकदम ईजी करके बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो आर्सेनिक एल्बम को प्रूव किया था डॉक्टर हैनीमन ने। आर्सेनिक एल्बम को कंपेयर किया है रेस ऑफ हॉर्स से। रेस हॉर्स से ऐसा क्यों किया होगा, रेस हॉर्स से क्यों कंपेयर किया गया होगा आर्सेनिक को, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। अदर रेमेडी कौन से, इसमें पल्सिटिला को कंपेयर किया गया है शीप से और एंटीमोनियम को कंपेयर किया गया है स्वाइन से। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायो ऑफ रेस्टलेस, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आर्सेनिक को हॉर्स से क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि आर्सेनिक पेशेंट में जो रेस्टलेस होता है वो मेंटली वो लाइक अ हॉर्स होता है, इसलिए उसको कंपेयर किया गया है आर्सेनिक को रेस हॉर्स से। तो आर्सेनिक में मेंटली रेस्टलेस होता है आर्सेनिक का पेशेंट। और अदर ट्रायो में रेमेडी है एकोनाइट। एकोनाइट भी मेंटली रेस्टलेस होता है और रस्टॉक्स फिजिकली रेस्टलेस है। तो ये 3 रेमेडी है ट्रायो ऑफ रेस्टलेस में, आर्सेनिक, रस्टॉक्स एंड एकोनाइट। तो आर्सेनिक मेंटली रेस्टलेस है, एकोनाइट मेंटली रेस्टलेस है और रस्टॉक्स फिजिकली रेस्टलेस है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट फियर ऑफ डेथ। अदर रेमेडीज में भी ग्रेट फियर ऑफ डेथ है, पर उसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। ग्रेट फियर ऑफ डेथ एकोनाइट में भी है, पर जो फियर ऑफ डेथ है ना आर्सेनिक पेशेंट में, वो उसको मतलब एक्यूट भी डिसीज होगा ना, तो उसको लगेगा कि ये मतलब मैं इससे मरने वाला हूँ और उसको ऐसा लगेगा कि मैं डॉक्टर के पास जाकर भी ठीक नहीं होने वाला हूँ और दवाई लेकर भी मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ, इसलिए आर्सेनिक का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता ही नहीं और दवाई भी लेता नहीं। और एकोनाइट का पेशेंट कैसे होता है, उसमें भी ग्रेट फियर ऑफ डेथ होता है, उसको भी ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं जल्दी से डॉक्टर के पास गया तो मैं ठीक हो जाऊँगा, इसलिए वो जल्दी से मेडिसिन लेता है। और एकोनाइट में क्या है, ग्रेट फियर ऑफ डेथ है, पर उसके साथ वो टाइम भी प्रिडिक्ट करता है। तो ये डिफरेंस है आर्सेनिक और एकोनाइट में। ये बहुत बार हमें काम में आता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और वाइवा में भी टीचर्स लोग पूछते हैं कि इसमें एकोनाइट और आर्सेनिक में क्या डिफरेंस है, और ये मतलब बेसिक है, हमें पता ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रायो ऑफ बर्निंग में सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आती है। तो सल्फर, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को हम कैसे याद रख सकते हैं। स्नेक को मराठी में बोला जाता है सांप, और उसमें क्या SAP मतलब सल्फर, आर्सेनिक और फॉस्फोरस मतलब बर्निंग, हम उससे याद रख सकते हैं। तो आर्सेनिक की बर्निंग डिफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस है, आर्सेनिक की जो बर्निंग होती है वो रिलीफ हो जाती है बाय द हीट। अगर हमें बर्निंग हुई तो हम जनरली क्या अप्लाई करेंगे, उसमें कोल्ड अप्लाई करेंगे, पर आर्सेनिक के पेशेंट में ऐसा नहीं होता, उसको रिलीफ मिलता है बाय द हीट। तो ये पिक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है आर्सेनिक में। और आर्सेनिक के पेशेंट को क्या लगता है कि उसकी जो पूरी बॉडी है, होल बॉडी, वो मतलब बॉडी उसको ऐसा लगता है कि वार्म रूम में रखी और हेड जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखा है, और मतलब उसको पूरे बॉडी में वार्म फील होता है और हेड में कोल्ड फील होता है। ये भी एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है आर्सेनिक का, और ये हमें MCQ के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, या फिर पूछा भी जाता है बहुत बार। देन उसके डिस्चार्जेस, आर्सेनिक के जो ऑल डिस्चार्जेस है वो कैसे होते हैं, एक्रिड, स्कैंटी और ऑफेंसिव होते हैं। ऑफेंसिव विथ कैडावरिक ओडर। कैडावर मतलब आप समझ सकते हैं कि वो स्मेल कैसा होगा, कैडावरिक ओडर होता है आर्सेनिक पेशेंट में। देन नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड। कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड, ये अदर रेमेडीज में भी है, क्वालचिकम, सेपिया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सिम्टम्स एग्रीवेट एट मिड डे एंड मिड नाइट। ऐसा क्यों होता होगा, जब पुराने ज़माने में मतलब मिड नाइट को अगर हॉस्पिटल में भी जाना है तो मतलब फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल नहीं होती थी तभी,
मतलब उस टाइम पर, तो उसमें क्या होता था, मिड नाइट एग्रेवेशन होता था जनरली पेशेंट को। रात को हम अकेले रहते हैं जनरली, तो तभी मतलब ज़्यादा शोर वगैरह नहीं होता था, तो हम कैसे रेस्टलेस हो जाते हैं, और तभी ऑल सिम्टम्स क्या होते हैं, एग्रीवेट होते हैं। तो इसकी वजह से उसमें क्या है, ऑल सिम्टम्स, हाँ एक नहीं, ऑल सिम्टम्स मिड नाइट एग्रीवेशन है उसमें सभी में, और वो रिलीफ हो जाते हैं बाय द हीट। हमने देखा कि उसकी बर्निंग किससे रिलीफ होती है, हीट से, वैसे उसके ऑल सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं बाय द हीट। और कोरोना में भी हमने आर्सेनिक की जो गोलियाँ आई थी वो ली थी, क्योंकि उस टाइम क्या सभी को फियर ऑफ डेथ था, और पेशेंट कैसे हो जाते थे, रेस्टलेस हो जाते थे, इसलिए हमें आर्सेनिक दिया था तभी सभी को। तो ये भी पता होना चाहिए कि हमने वो दवाई किस लिए ली थी। तो होम्योपैथिक कर रहे थे तो हमें उतना तो पता ही होना चाहिए कि तब उस टाइम पर आर्सेनिक क्यों दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीमली फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब ऐसा नहीं कि फास्ट होना, वो पेशेंट ना एकदम क्लीन चाहिए उसको सभी, और एकदम प्रॉपर मैनर में चाहिए होता है आर्सेनिक के पेशेंट को। अगर आर्सेनिक का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आए, तो अगर दीवार पर एक फ्रेम लगी हुई, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, एक अगर दूसरा पेशेंट बोलेगा यार जाने दो, हमें क्या लेना है, टेढ़ी है तो टेढ़ी है। पर आर्सेनिक का पेशेंट क्या करेगा, जाएगा और उसको सीधा करेगा, मतलब इतना उसमें एक्सट्रीमली फास्टिडियस है आर्सेनिक का पेशेंट, एक्सट्रीमली। और आर्सेनिक में हमें गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट में मिलता है, जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया। हमने फॉरेंसिक मेडिसिन में देखा है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स कॉलरा लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें, राइस वाटर स्टूल, ऐसे मतलब डायरिया, वोमिटिंग, वो सभी सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इतने भी पॉइंट हमने अच्छे से याद रखे और इंटरेस्ट लेकर हमने अगर रेमेडी पढ़ी ना, तो वो बहुत टाइम के लिए हमें याद रहने वाली है। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्ट लिखेंगे, उसका कॉमन नेम लिखेंगे, डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था, और उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे कि आर्सेनिक को कंपेयर किया गया है रेस हॉर्स से। तो रेस हॉर्स से क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि उसमें रेस्टलेस है, उसमें जो रेस्टलेस है वो कैसा है, हॉर्स की तरह है, इसलिए उसको रेस हॉर्स से कंपेयर किया गया है। और आर्सेनिक में ग्रेट फियर ऑफ डेथ है, आर्सेनिक में कैडावर लाइक ओडर है, और उसके ऑल सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं मिड नाइट, और एक्सट्रीमली फास्टिडियस पेशेंट, बर्निंग जो है वो हीट से रिलीफ होती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हम उसमें लिख सकते हैं, गाइडिंग सिम्टम्स लिख सकते हैं उस पर से। और नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, स्पीयर ऑफ एक्शन। तो स्पीयर ऑफ एक्शन किस पर होगा, आर्सेनिक का बर्निंग है, मतलब आर्सेनिक का एक्शन कहाँ पर है, स्किन पर है। और गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट है, मतलब JIT पर एक्शन है। फियर ऑफ डेथ है, मतलब माइंड पर एक्शन है। तो अगर हमें रेमेडी अच्छे से समझे ना, तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए होंगे तो कमेंट कीजिए, आपको जो रेमेडी चाहिए उसका नाम कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू।